ईरान बैल बनकर बांट भर लेते हैं कि गुरु का मुंह गुरु मेरे पास। मैं अपना खुद बताता हूं, हमारे गांव में आज तो 300-400 वर्ष पहले साधु हुआ था और मैं साधु की बड़ी पूजा किया, उसका फोटो बनवाया और मेरे सपने में एक साधु दीक्षा करता था। तो मैंने कहा कि वो बाबा जी दिखते हैं, मैं बातें करता हूं उनसे और वो बताएंगे कल ये बनेगा, परसों ये बनेगा, इनका काल पड़ेगा, इसका सुन्नत होगा, ऐसी ऐसी बातें बताया करते। जब मैं संतों के शरण में गया, कहाँ गुरु महाराज के पास में गया, उन्हें साधन करवा, ये बातें नहीं बताई। जब मैं महाराज फकीर के पास में गया, मेरे दिल में आया क्या ये महात्मा मोक्ष में चले जाते हैं तो फिर दिखता क्या है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी, क्यों मैं तो बैल बना फिरता था, उसके फालतू और कोई न जानता है, रिपस मूर्ति बनवाई अपने हाथ से। इसीलिए जब उसमें जी हुंदा तो घरने वाले खा जाते। मैं उस मूर्ति बनवा की लाया और मूर्ति जब बक्से में डाली तो नीचे भले ने 5 एक के नीचे डाल दिया मूर्ति, बिना तेल तरह से। मुझको कहा लगी पत्थर है, आप बताइए उसमें जान होगी तो खा जाएंगी इसको। ये हमारा विश्वास की बातें, मेरे दिल में खुद ये बात आई कि महाराज महात्मा पूर्ण थे तो ये तुम्हें दिखता क्या है। वो तो गए होंगे मोक्ष में, फिर वो मोक्ष में जो दिखने वाली चीज कौन सी है। मैं सत्संग कराता हूं आप लोगों को, मेरे दिल में बड़ा ख्याल आया, मैं जाके फकीर से बातें करी। वो कहे क्या बात कि मेरे एक संशय है। वो बोले बताओ। मैं तो मेरे ये संशय है कि सतगुरु एक है कई है। उन्होंने कहा सतगुरु एक है। मैंने कहा तो हजारों बने बैठे हैं। बोला ये आप समझ लेगा तो आगे जाके। कहा एक ये बताओ कि जो महात्मा चले जाते हैं करनी करके अपने धाम में, फिर वो देखता क्या है। कर ले वो कर ले। और सेठ लोग मेरे पास आया भी करते थे दूध देने के लिए, समझ गए। तो मेरे पास ये बात होती है, बताइए। मैं तो इसका जफ्फी भरी बैठा हूं। सत्संग इसको कहते बैल बना को पत्थर का। मैं उस पत्थर का बैल था। मतलब मैं ये निंदा नहीं करता, उसको नहीं मिला, मेरा सच्चा विश्वास था। मिला क्यों मिला? सतगुरु मिला। तुलसीदास की बातें नहीं सुनी, निंदा नहीं करनी किसी की। तुलसीदास जी जंगल जाते आंख में पानी, तुलसीदास की बातें नहीं सुनी, निंदा नहीं करनी किसी की। तुलसीदास जी जंगल जाते आंख में पानी गिर दिया करते थे। काफी दिन हो गए गिरती, एक भूत प्रकट हो गया उसमें से। छोटी उम्र में सुनी किताबों की बातें नहीं है, मैं महात्मा सुनी से। भूत प्रगटा। बोला मान के मैं, बोला तू कौन सा? बोला मैं भूत सू। तू कर प्रगट रहा कि तू जंगल के हाथ धो के पानी में गिरता तो मैं गंदा से गंदा पानी में मिल जाऊंगा, मैं खुश हो गया तेरे मांग। बोला मैं चाहूं राम के दर्शन। बोला ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं राम के दर्शन करा दूं। पर मैं एक बात बता कि रामायण बसते वहां हनुमान आता है, तुम राम के दर्शन करा देगा। पहचान बताओ। बोला पहचान ये है, सबसे पहले आके बैठेगा और पाछे उठेगा और कोई भी रूप धार की आएगा। वो इसी तरह देखा, जब सब उठ के चले पाछे उठा, तुलसीदास उसके पांव पकड़ दिए। बोला भाई छोड़, मैं तो कोई भी सू, मैंने क्यों सतावे से छोड़। उनका मैंने पता लग गया तो हनुमान से। तब उसने कहा अच्छा मैं राम के दर्शन करा दे। तो इसीलिए कहते हैं भूतो था हनुमत बोले, हनुमत से राम तुलसी नफा विचारिए क्या ऊंच नीच से काम। कि तुलसीदास जी के तुलसी नफा विचारिए क्या ऊंच नीच से काम। मैं उस बात में अपनी बता रहा था, बड़ी भारी बंधा हुआ था उसका। अब क्या हुआ फिर? महाराज ने बताया बेटा सच पूछते? हाँ सच पूछता हूं। वो महात्मा मोक्ष को गया। मेरे साथ भी ऐसी एक बात बनी थी। महाराज जी कहने लगे फकीर चंद, मैं क्या? बोला मेरे को एक संत ने चिट्ठी दी ला करके। बोला तेरे गुरु महाराज सोबरत लाल मैंने चिट्ठी दे गए हैं।
आते रूहानी डारी में भी से बाबा सावन सिंह की में तो कहने लगा तेरा गुरु बाबा सावन सिंह भूत बना फिरता होगा, मेरा गुरु शबरला राजपुर धाम में गया। अगर ये बातें कभी कई कृपाल तो मेरे तो बुरा मत जाना, मैं गौड़ ब्राह्मण हूं। क्या सोचता है मेरे गुरु के विषय में ऐसी बातें कही तो ना नहीं लिया कभी भी। समझ गए क्यों? मेरा गुरु भूत बना नहीं फिरता। मैं इसलिए पूछा, कहता है बेटा आप लोगों ने भी ये बातें बताता हूं कि वो कौन है, वो तुम्हारा मन है। जब तुम जिसकी बातें करते हो, जिसका ध्यान करते हो, तो मन तुम्हारा उस बात को पकड़ ले। क्या किसी को महात्मा देखते हैं, किसी को भूत देखते हैं, उस महात्मा की रेडिएशन घूमती रहती है, वह रेडिएशन तो रेडिएशन टकराती है, उसका रूप तुम्हारा आ जाता है। महात्मा तो भूत बना नहीं फिरता है। अगर वो महात्मा जो इसी तरह दिखता है तो क्या भक्ति करी उसने, फिर तो भूत बना फिरता है। इसको हम नहीं मानते। ये हम लोग जिसके पूजा करते हैं उसी का ख्याल हमारे दिमाग में आ जाता है। आप फिर कहोगे किस तरह आता है, आप नहीं जानते। काफी लोग कामी पुरुष होते हैं तो कई कई कामनियों को खड़ी कर लेते हैं सपने में। अगर उस औरत को पता हो तो उसका मुंह पर थप्पड़ मारेगा। न औरत को पता वो कामी काम का बल पर खड़ी कर लेता। किसने करी? मन ने। ये तुम्हारा मन ही जो करता है ये करता। मन छोटी चीज नहीं है, मन एक राम है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि 4 राम है। एक राम दशरथ घर डोल, एक राम घट घट में बोल, एक राम का सकल पसारा, और संतों का राम वो 3 गुणों से न्यारा। ये 3 गुणों में आगे। जैसे रामचंद्र जी त्रेता युग में अपना काम करके चले गए। दूसरा राम तुम्हारा मन है। तुम जितना काम करते मन का कहे करते हो, सतगुरु का कहे नहीं करते। सतगुरु कौन है? परमात्मा। और शब्द तुम्हारा अंदर बैठा है, सब तुम मन का कहे करते हो। और वो मन तुमने इतना कुएं में घेर देता है कि कभी लकड़ भी नहीं सकते न, कभी भी नहीं बच सकते न। जो राम के घाट को भी कभी कलकत्ता, कभी बम्बई, कभी कुछ किसी से बैर करता के प्यार करता, दौड़ा दौड़ा फिरता। और तीसरा राम वो ब्रह्म जिसको वेदों का मालिक कहते हो, हम उसको काल कहते हैं। संत मताड़े ब्रह्मकारी मताड़े शिव बाबा कहते हैं। और को कुछ कहता, को कुछ कहता है, उसको क्या कहते हैं? वो तीसरा राम वो। और चौथा राम इन 3 गुणों से न्यारा है। सभी महात्मा यही कंधे आए, इसीलिए दुनिया 3 लोक में ढूंढती है। नाम तो ऊंचा है भाई। शरीर के 3 हिस्से करने पड़ते हैं। जैसे अवस्था 3 बना लो। पहला अवस्था 25 साल ब्रह्मचर्य की, दूसरी अवस्था 25 साल गृहस्थाश्रम की, तीसरी अवस्था 25 साल वानप्रस्थ की, चौथी अवस्था के सन्यास की। अब चौथी अवस्था इसको 4 जन्म भी कह देते हैं। तो प्रेमियों दूसरे 4 जन्म दूसरे हैं। इसीलिए अभ्यास कर हम बन जाते हैं। क्या कह बन गए? मैं अपनी बातें बताई, मेरे दिल में शांति आई इन बातों की। मैंने नाम नहीं मिला था, ये बातें मेरे थी। नाम मिले पाछे दिन दिखते रहे। मैंने उन्हें बताई कि कभी अभ्यास की बातें बताई, महात्मा जी कह मानना। मैंने साधु महात्मा बतेरे दिखे, उन्हें ये बातें बताई, ये बनेगा वो बनेगा। भजन सुनने की बातें किसी ने बताई नहीं। और न 18 चक्रों का भेद बता सकते। क्यों? वो तो हमारे मन का खेल है। इसीलिए हम बन जाते हैं। कोई क्या है कह, कोई क्या है कह। देखे नहीं, आर्य समाज बड़ी सच्ची लाइन थी। आप लिप आप पोता आप मांडव होई, भूता बीता धोरे देते मांगे अकलवांड की खोई। ये बन जाते हम लोग। और बंद करके क्या करते हैं? कोई किसी के गीत गाता, कोई किसी गीत गाता। जिसके गाने थे न उसके हम भूले बैठे सन। अगर कोई बतावे तो हम समझ नहीं सकते।